सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आते हैं मेरे पास कि हस्त मैथुन हो गया या काम वासना हो गया, इन सब के ऊपर तो सबको एक एक करके समझाना तो मुश्किल हो जाएगा। तो आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो ही बना दूं। जो अब पहले बात कर लेते हैं हस्त मैथुन के ऊपर। जो युवा हैं आजकल के, जो बच्चे हैं 16-16, 17-17 साल के बच्चे हैं, इनको इस गलत चीज़ों की आदत लग चुकी है। अब मैं बताऊं कैसे लग चुकी है। क्योंकि पहले का समय होता था कि पहले माँ बाप और भाई बहन सब एक ही कमरे में सोया करते थे, जो पहले का टाइम हुआ करता था। तो बच्चों की, और ना ये फ़ोन हुआ करता था कि उल्टी सीधी चीज़ें देखें और फिर उसके बाद से वो हस्त मैथुन करें। तो पहले के लोग, इसलिए पहले के लोगों की हड्डियाँ वगैरह सब कुछ मजबूत हुआ करती थी। अब पहले के व्यक्ति कहते हो ना कि पहले के लोग बड़े तंदुरुस्त होते थे, ये है वो है। तो लोग हस्त मैथुन आजकल के बच्चों की तरह नहीं करा करते थे, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें पता ही नहीं होता था। और दूसरी चीज़, ना इतना टाइम होता था उनके पास। सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे माँ बाप से तुरंत माँ बाप अलग कर देते हैं बच्चों को। पुराने टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि जब आदमी संतान पैदा करने के लिए, बच्चे तो पैदा हो जाते थे, बच्चे पैदा होने के बाद आज भी कई ऐसे घरों में ऐसा होता है कि जब बच्चे 15-16 साल के हो जाते हैं तो माँ बाप अलग सोने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है। और आजकल क्या है कि आजकल के बच्चों को सुनोगे तो पैरों में दर्द हो जा रहे हैं, हाथों में दर्द है। ये सब बच्चे एक गलत उसकी तरफ मुड़ चुके हैं। और मैं एक चीज़ बताऊं, और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि रोकने का भी कोई तरीका बताओ कि इससे कैसे रुके। सबसे पहली बात तो हम फ़ोन में गंदी चीज़ें ना देखें, या मतलब किसी के प्रति मन में कोई गंदी विचार ना लाएं। क्योंकि हमारे हमारे माँ, हमारे बाप के बारे में या हमारी बहन के बारे में कभी हमारे मन में तो आता नहीं, तो हम दूसरों के लिए भी ना करें। तीसरी चीज़, खाने का बहुत प्रभाव पड़ता है, भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप जितना गर्म खाना खाओगे उतने आपके साथ दिक्कत हो सकती है। इस मामले में उतनी वासनाएं बढ़ती हैं। भोजन का बहुत इसमें महत्व है कि आप कैसे, जितना सिंपल भोजन खाओगे उतना ब्रह्मचर्य आपका अच्छा रहेगा, लंबे समय तक रहेगा। और एक चीज़ और बताऊं कि जो व्यक्ति, एक बच्चा बोल रहा था कि मेरे हमेशा किसी के प्रति हमेशा मन में गंदगी भर जाती है, या मतलब गंदी सोच आती है। मतलब काफ़ी सारे बच्चों के ऐसे मैसेज थे। तो उन बच्चों के लिए भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि वो लोग जो करते हैं कि भाई उनके मन में हमेशा काम वासना, या किसी पराई स्त्री को देख के उनके अंदर वासना उठ जाना, उसके बारे में गंदा सोचना, या उनके दिमाग में हमेशा काम वासना चलना, उनके साथ दिक्कतें क्या क्या होंगी कि वो कोई भी कार्य करें, चाहे वो पढ़ाई में भी वो अच्छे नहीं होंगे। हस्त मैथुन करने वाले जो लोग हैं और जो इस टाइप के जो काम वासना जिनके मन में रहती है, वो पढ़ाई वगैरह भी करें तो उनको जल्दी से कोई चीज़ याद नहीं होता, उनकी दिमाग वीक हो जाती हैं, उनकी किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। जो हस्त मैथुन करेगा रेगुलर बच्चा, उसके किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, कोई भी चीज़ उससे याद नहीं रहेगा। कुछ भी याद करने की कोशिश करे, कितना भी कोशिश करे, अगर ये उसकी, वो कहते हैं ना कि अगर चरित्र आदमी का सही नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। और देहाती लैंग्वेज में कहते हैं कि जो लंगोट का ढीला है ना, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि आप जितना भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आपके विचार अच्छे नहीं होंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। और मैं तो ये चीज़ कहता हूँ कि आजकल के बच्चों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं आप लोग इसको मत करो। कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि इन सब चीज़ों से इससे कोई दिक्कत नहीं होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डॉक्टर ये भी नहीं बोलते कि तुम करो। और तुम्हें मैं एक चीज़ और बताऊं इसके रिलेटिव चीज़ें, कि तुम लोग सोचते हो कि इन सब करने से कुछ नहीं होगा। इनसे तुम्हारी हड्डियां जो होती हैं वो जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां जल्दी कमज़ोर होने लग जाती हैं। सर में माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है तुम लोगों को इसकी वजह से। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो इसकी वजह से तुम्हें फेस करना पड़ सकता है। अगर इसको रोक लेते हो, जिसको बहाने में इतना आनंद लोगों को मिलता है, अगर तुम लोग इसे रोक लेते हो तो ये तुम्हें वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा माइंड, हम हर वक्त तुम खुश रहोगे, डिप्रेशन में नहीं जा सकते। क्योंकि हमें पता है, और मुझे ये चीज़ लगता भी है कि कितनी बड़ी से बड़ी दुख हो, आप सब लोग यूं ही निकल जाओगे। तो आजकल के युवाओं से बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सब गंदी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ से छोड़ो, दूर रहो। क्योंकि मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हम लोग कभी इन सब चीज़ों, इस सब टॉपिक पे मैं बात करना भी ज़्यादा पसंद नहीं करता। पर मुझे लगा तो मैंने बताया। और कोई सवाल होगा तो और कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊंगा। राधे श्याम।